कक्षा 10 के छात्र छात्राओं, परीक्षा से पहले ही सफलता की मंगल कामनाएं आपको। मैंने आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किए हैं, जिन्हें पढ़कर आप निश्चित ही 20 नंबर के जो विकल्प होते हैं उनको ला सकते हैं। साथ ही ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले हमारे बेरोजगार साथी हैं, उनके लिए भी बहुत कारगर है। तो बेरोजगार साथियों, आप भी इन प्रश्नों के उत्तर देखें और अच्छे से तैयारी करें। आपको भी मंगल कामनाएं, और ख़ास तौर से कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को अग्रिम मंगल कामनाएं। उम्मीद है कि आप ये बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे से देखेंगे और उनकी अच्छे से तैयारी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एलपीजी का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है काय का संक्षारण का। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती हैं कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का उत्सर्जन कहलाता है उपचयन। रासायनिक अभिक्रिया में बने पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद। आइए अब हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरे अध्याय का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके प्रायः लवण बनाते हैं एवं हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अम्ल एवं क्षारक जल में आयनित होकर H+ एवं OH आयन देते हैं। वर्षा जल का pH मान 5.6 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है। अम्ल एवं क्षारों की क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। अब देखिए प्रमुख सूत्र। व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × 1/2H2O। तीसरा जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। बुझा हुआ चूना यानी खाने का चूना CaOH का ट्वाइस। कली का चूना या खड़ा चूना का सूत्र होता है CaO। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट। अम्लराज यानी एक्वाराइजा ये होता है 3HCl+ HNO3। और जंग का सूत्र होता है Fe2O3 × H2O। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? तो कुचालक होता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मरकरी यानी पारा। अब सही जोड़ियाँ देखते हैं। लैक्टिक अम्ल काय में होता है? दही में। एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। सिट्रिक एसिड होता है नींबू में। ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। टार्टरिक अम्ल होता है इमली में। और मेथेनोइक अम्ल होता है चींटी के डंक में। आइए अब अध्याय 3 की बात करते हैं। उसका नाम है धातु एवं अधातु। प्रायः धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक यानी चालक होती हैं। सोडियम धातु को केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखते हैं। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अधातु ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। पारा का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। सोडियम अति क्रियाशील धातु है। सबसे कम क्रियाशील धातु सोना है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन कौन सी? सोना और चांदी। पारे की मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। और कौन सा हैलोजन सर्वाधिक क्रियाशील है? तो वो है फ्लोरीन। अध्याय 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। 3 तत्व बोरान, सिलिकॉन और गैलियम हैं उपधातु। आवर्त तालिका में
एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। आवर्त तालिका में आवर्तों की संख्या होती है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ समूह या ग्रुप कहलाते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां आवर्त कहलाती हैं। समूह 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। सही जोड़ियाँ। तृक नियम कौन ने दिया? डोबेराइनर ने। अष्टक नियम न्यूलैंड ने। आवर्त नियम मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने। और 18वें समूह के तत्व क्या कहलाते हैं? अक्रिय गैसें। मेंडलीव का आवर्त नियम आधारित है परमाणु भार पर। समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातुएं। किसी तत्व की दूसरे किसी तत्व से संयुक्त होने की प्रवृत्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अध्याय 6 जैव प्रक्रम। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है कैसे? उत्सर्जन से। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने में। गुर्दों की निस्यंदन इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है? तो वह होती पत्ती में। फेफड़े यानी फुफ्फुस स्थित होते हैं वक्ष गुहा में। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम है क्लोरोफिल। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? तो अवायवीय श्वसन या अनाक्षी श्वसन। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। कीटभक्षी पौधा है यूट्रिकुलेरिया। आपसी श्वसन के दौरान एक अणु ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होती है कितनी? 38 ATP। अमीबा व पैरामीशियम में श्वसन होता है पराशरण से। ग्रास हॉपर कीट में श्वसन होता है श्वसन नाल से। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह या पावर हाउस कहते हैं। टिड्डे में भोजन कहाँ पीसा जाता है? तो गिजार्ड। और पोषण इसमें होता है होलोजोइक। मतलब टिड्डे में यदि पूछा जाए कि पोषण कौन सा होता है तो आप बोलेंगे होलोजोइक। सही जोड़ियाँ बनाइए। भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करता है। रक्त का थक्का बनना प्लेटलेट्स। ऑक्सीकृत रक्त शिराएँ। परजीवी पोषण होता है जोंक में या लीच में। एमाइलेज लार में पाया जाता है। पित्त लीवर में होता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में होता है। इंसुलिन अग्नाशय में होता है। और क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल होता है। अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। पादप हार्मोन्स ऑक्सिन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। मतलब पादप हार्मोन्स जो है उसका नाम है ऑक्सिन, वो पौधों की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। पादप हार्मोन्स जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए प्रेरित करता है। पादप वृद्धि संदमन के लिए आवश्यक हार्मोन्स एब्सिसिक अम्ल होता है। शरीर का संतुलन निम्न द्वारा नियंत्रित होता है। तो सेरिबेलम। पकी हुई पत्तियों और फलों का वृक्षों से अलग होकर गिरना निम्न पदार्थ के कारण होता है। तो वो है एब्सिसिक अम्ल। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होती है। अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्त्रावण होता है? तो वह है इंसुलिन। अब अध्याय 8 की बात करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। अंडाशय से हार्मोन्स स्रावित होता है कौन सा? एस्ट्रोजन। हृदय स्पंदन क्रिया का नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है जो प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। अपुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन होता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है।
परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागण कहलाता है। पौधों में लंबाई की वृद्धि को मापने का यंत्र होता है अल्सेनोमीटर। अमीबा में द्विखंडन एवं हाइड्रा में मुकुलन होता है। अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है 1। प्राकृतिक वर्ण द्वारा स्पीशीज के विकास सिद्धांत डार्विन द्वारा दिया गया। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े। आर्कियोप्टेरिक्स उदाहरण है संयोजी कलिका। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया है। कर्णपल्लव की पेशियां, अकल की डाढ़ मानव के अवशेषी अंग कहलाते हैं। हमारे हाथ एवं कुत्ते के अग्रपाद समजात अंग कहलाते हैं। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कौन दिया? लेमार्कवाद कहलाता है। एक गुणसूत्र में संरचनाएं पाई जाती हैं 6। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? मटर। पुरुष का XY गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता चीन के विद्यार्थी से है। जीवाश्म एवं चट्टान की आयु का निर्धारण किया जाता है रेडियो आइसोटोप से। DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। भ्रूण की विज्ञान के जनक का नाम वान वेयर। मनुष्य या मानव में शिशु के लिंग निर्धारण 23वें जोड़े के द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करते हैं मेरुरज्जु। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। संवृत्ति अंग का उदाहरण है कीट, चिड़िया, चमगादड़ के पंख। अवशेषी अंग हैं चिड़िया के पंख, घोड़े के अग्रपाद और मनुष्य का हाथ। मानव में कुल गुणसूत्र 46। सूक्ष्म जीव होते हैं अपघटक। अब अध्याय 10 एवं 11 की बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डाईऑप्टर। लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता मिट्टी। म्यू बराबर साइन I बटे साइन R कहलाता है स्नेल का नियम। निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है अवतल लेंस। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि हेतु न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से पास आ जाती है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। निर्वात में समस्त रंगों की प्रकाश किरणों की चाल समान होती है। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वाहनों के साइड मिरर हेतु उपयोग में लाते हैं उत्तल दर्पण। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। गहरे समुद्र का जल नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अंतरिक्ष से यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? परितारिका। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होगा? तो वह बैगनी। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन न्यूनतम होगा? लाल।
पलकों का झपकना एक प्रतिवर्ती क्रिया है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 और नेत्रगोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। अध्याय 12 विद्युत। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट मीटर तथा विद्युत धारा का मापक यंत्र अमीटर कहलाता है। ओम का नियम V बराबर आई आर या I बराबर V बटे R या R बराबर V अपान I। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 786 वाट होता है। जूल का तापीय नियम है H बराबर I/RT और ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। विद्युत परिपथ की सुरक्षा में प्रयुक्त युक्ति का नाम क्या है? फ्यूज। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। घरेलू विद्युत उपकरण में लगा सूक्ष्म सुरक्षा फ्यूज उस पदार्थ का बना होता है जिसका गलनांक कम और प्रतिरोध भी कम होता है। धारामापी यंत्र है अमीटर। धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ने या बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं समांतर क्रम में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत जनित्र। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है विद्युत मोटर। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी। यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा डीसी में बदलने वाला उपकरण है दिष्ट धारा जनित्र। अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। हरे पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से इस कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है एकदैशिक। अपघटक के रूप में कार्य करते हैं जीवाणु। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र है CCl2F4। कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम है CCl4। ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। वर्षा जल का पृथ्वी पर एकत्र होना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहलाता है। अम्लीय वर्षा का कारण है SO2 NO2। घाव भरने में सहायक है लसिका। रक्त का थक्का बनने में सहायक है फाइब्रोनिजन। ग्रासहॉपर में श्वसन अंग श्वसन नलिका होती है। जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। जीवाश्म ईंधन कोयला एवं पेट्रोलियम है। ग्रीन हाउस गैसें CO2 CH4 CFC और N2O। गंगा नदी सफाई योजना प्रारंभ की थी सन 1985 में। बंगाल के आरावली वन क्षेत्र में अधिकतम है साल के वृक्ष। गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाने का कारण अधजली शवों का बहाना। थैंक यू।